मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में अपन सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी 12th क्लास के अंदर जो है वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ये नीड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने के लिए एक डेफिनेशन है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है। तो लैंगिक द्विरूपता क्या है? प्राणियों में नर व मादा के मध्य आकार की व व्यवहार की तथा आणविक विभेदन को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी अपन बाहर से देख कर यदि अपन बता दें कि ये मेल है और ये फीमेल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लैंगिक द्विरूपता बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो निषेचन के आधार पर 3 तरीके से अपन करते हैं। फर्स्ट लिख रखा प्रोगेमिक, सेकंड है एपिगेमिक और थर्ड है सिनगेमिक। तो फर्स्ट प्रोगेमिक मतलब युग्मन पूर्वी, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी लिंग का निर्धारण जो है निषेचन से यदि पहले कर लिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोगेमिक कहेंगे। जिसका एग्जांपल दे रखा है ड्रोन इन बी, यानी मधुमक्खी के अंदर जो ड्रोन होता है उसका जो लिंग निर्धारण है वो निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। सेकंड है एपिगेमिक, प्रियानुरंजी या दूसरा नाम से कामद। क्या है? एपिगेमिक से हिंदी में प्रियानुरंजी या कामद कहा जाता है। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के बाद यदि लिंग निर्धारण होता हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपिगेमिक कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है मादा मधुमक्खी, ठीक है। तो ड्रोन में होता है निषेचन से पहले और मादा मक्खी में होता है निषेचन के बाद। थर्ड है सिनगेमिक, युग्मक संलयनी, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी लिंग का निर्धारण निषेचन के समय किया जाता हो तो उसको अपन बोलेंगे सिनगेमिक कहेंगे। अधिकतर जो पादप हैं या अधिकतर जंतु हैं उनमें इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, यानी निषेचन के समय ही पता चलता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो अधिकतर प्लांट और एनिमल्स के अंदर सिनगेमिक प्रकार का होता है। अब अपने पास है थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण के सिद्धांत। तो ये अपने पास 4 सिद्धांत है लिंग निर्धारण के। नंबर 1 जिसको कैपिटल ए से लिख रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। नंबर 2 जीन बैलेंस थ्योरी, यानी जीनी संतुलन सिद्धांत। नंबर 3 इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी वातावरणीय लिंग निर्धारण। नंबर 4 हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी हार्मोनल लिंग निर्धारण। तो 4 प्रकार के सिद्धांत अपन इस लिंग निर्धारण के अंदर पढ़ेंगे, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी, जीन बैलेंस थ्योरी, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन और हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इन पे अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो तो फर्स्ट अपना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है गिवन बाय मैकलग इन 1902, यानी 1902 के अंदर मैकलग नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था। अब ये पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो इसके अंदर हमें 2 लिख रखी हैं। फर्स्ट है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल, यानी कायिक गुणसूत्र, जिनको दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं, यानी ये दैहिक जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। और सेकंड है सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंगी गुणसूत्र, जो अपने ये एलोसोम्स या हिट्रोसोम्स में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिंग निर्धारण के अंदर अपना योगदान देते हैं। अभी ऑटोसोम्स क्या है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट अपने पास है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, यानी कायिक गुणसूत्र।
Autosomal chromosomes are control of somatic characters that are not involved in the sex determination। यानी ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं वो दैहिक या कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, सेक्स निर्धारण में यानी लिंग निर्धारण में इनका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ऑटोसोम कौन से हो गए? वो गुणसूत्र जिनका लिंग निर्धारण के अंदर कोई भी योगदान नहीं होता हो, केवल और केवल जो कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। सेकंड अपने पास सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको अपने एलोसोम्स भी कहते हैं या हेटेरोसोम्स भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है लिंगी गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनका लिंग निर्धारण के अंदर योगदान होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय मैक्लम इन ग्रॉसहॉपर, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स की जो खोज है वो मैक्लम ने टिड्डा यानी ग्रॉसहॉपर में की थी। और ये हेटेरोसोम और एलोसोम जो नाम है वो मॉन्टगोमेरी ने दिया था। क्लियर? यानी ऑटोसोम्स कौन से हो गए? जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, और सेक्स क्रोमोसोम्स वो हैं जिनका लिंग निर्धारण के अंदर योगदान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी लिंग निर्धारण के प्रकार। जिसमें फर्स्ट अपने लिखा है एक्स वाई टाइप्स, इसका दूसरा मन लाइजियस टाइप यानी लाइजियस प्रकार। ये क्या है? लाइजियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म वाज फर्स्ट स्टडीड इन द मिल्कवीड बग लाइजियस टर्सिकस। मिल्कवीड बग लाइजियस टर्सिकस बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक्स वाई टाइप का जो लिंग निर्धारण है उसकी सर्वप्रथम विल्सन तथा स्टीवेंस ने लाइजियस टर्सिकस नामक मिल्कवीड बग में देखा था। टू टाइप्स ऑफ लाइजियस टाइप सेक्स डिटरमिनेशन, यानी लाइजियस प्रकार का जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल, जो नॉर्मली अपन देखते हैं कि मेल क्या होता है एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है एक्स होता है। और इसका दूसरा टाइप जो है एक्स वाई फीमेल एंड एक्स मेल, यानी पहले टाइप में अपन ये पढ़ेंगे जिसमें फीमेल में जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स है, और दूसरे में अपन पढ़ेंगे फीमेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है। एक्स वाई फीमेल एंड एक्स मेल, इसको अपन ये लिख सकते हैं जेड फीमेल या फिर जेड मेल भी कहते हैं। यानी इसके अंदर जो मादा होती है वो होमोगेमेटिक होती है, जबकि इसके अंदर मादा जो होती है हेटेरोगेमेटिक होती है। अब अपन देखते हैं कि एक्स मेल वाला और जो एक्स वाई मेल है वो किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। फर्स्ट अपने पास था एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन फीमेल इज होमोगेमेटिक with female produce single type of gamete and male is heterogametic, while male produce two types of gametes। यानी अपने ये कह सकते हैं कि एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल प्रकार का जो सेक्स डिटरमिनेशन है उनके अंदर जो मादा होती है वो तो होमोगेमेटिक होती है यानी समयुग्मकी होती है, और जो मेल होता है जो नर होता है वो हेटेरोगेमेटिक यानी विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अपन ये कह सकते हैं जैसे फीमेल यहाँ लिखा 2a प्लस एक्स, ये क्या है? होमोगेमेटिक है। ये क्या है? होमोगेमेटिक है, मतलब एक ही प्रकार के गेमेट बनाएंगे यानी सिंगल टाइप ऑफ गेमेट्स। जैसे यहाँ बना रखे हमने a प्लस एक्स और a प्लस एक्स, युग्मक तो दो बनेंगे गेमेट तो, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? a प्लस एक्स अपने कह सकते हैं एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। दूसरा जो है मेल है, यहाँ पर हमने क्या लिखा? हेटेरोगेमेटिक होता है यानी विषम युग्मकी होता है। यहाँ हमने लिखा है 2a प्लस एक्स वाई, ये क्या होता है? हेटेरोगेमेटिक हो गया। क्या है? हेटेरोगेमेटिक हो गया, यानी इसमें जो गैमेट्स जो बनेंगे युग्मक बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, यानी 2a प्लस
X और 2a प्लस y। ठीक है, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। ये उनका उदाहरण जो लिखा रखा है ह्यूमन और ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। कौन सा? XY फीमेल एंड XY मेल। यहां जो आपको 2a दिखाई दे रहा है, ये 2a क्या होता है? A फॉर ऑटोसोम्स। यानी हमने क्या कहा था कि 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं मान लीजिए मनुष्य के अंदर, उसमें से 44 जो यानी 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं नर और मादा में समान होते हैं। उनका लिंग निर्धारण के अंदर कोई योगदान नहीं होता है। वो किसमें? मनुष्य की अपन बात करें तो ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोसोम, और ये जो आगे हमने लिख रखा XY ये क्या है? लिंगी क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स है, और ये कौन से हैं? ऑटोसोम्स हैं। इसका दूसरा प्रकार जो है XY फीमेल। यहाँ पर स्टूडेंट देखें X फीमेल है, यहाँ फीमेल क्या है? XY है, और यहाँ पर मेल हमने लिखा XY, यहाँ पर मेल को हमने क्या लिखा है? X से लिखा है। इसको अपन ZW और ZZ से डिनोट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, सेम है, डिफरेंस इतना ही है यहाँ पर जो फीमेल थी वो होमोगेमेटिक थी, जबकि यहाँ पर फीमेल क्या हो जाएगी? हिट्रोगेमेटिक हो जाएगी। यहाँ जो मेल था वो हिट्रोगेमेटिक था, तो यहाँ मेल क्या हो जाएगा? होमोगेमेटिक हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ फीमेल में जो था वो एक ही प्रकार के गैमेट बनते थे, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स, जबकि यहाँ फीमेल के अंदर आप देखोगे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यानी यहाँ पर 2a प्लस ZW, यानी यहाँ पर फीमेल जो हो गई वो क्या हो गई? हिट्रोगेमेटिक हो गई। इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी A प्लस Z और A प्लस W। और मेल जो होता है वो होमोगेमेटिक हो गया। इसमें दो प्रकार के अंदर बनकर एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, यानी A प्लस Z और A प्लस Z। तो बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम है। इसमें फीमेल क्या होगी? होमोगेमेटिक, और मेल क्या होगा? हिट्रोगेमेटिक। इधर फीमेल क्या हो जाएगी? हिट्रोगेमेटिक, और मेल क्या हो जाएगा? होमोगेमेटिक हो जाएगा। इसके उदाहरण है यानी किन किन के अंदर ये XY फीमेल और XX मेल वाला पाया जाता है? वो बर्ड्स यानी पक्षी, हैन मुर्गी, सम फिश यानी कुछ मछलियों के अंदर, सम मॉथ यानी कुछ मॉथ के अंदर, और बटरफ्लाई यानी तितलियों के अंदर ये इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो ये अपने लिंग निर्धारण का पहला प्रकार था X और XY टाइप। ठीक है, अब जो दूसरा प्रकार आएगा वो प्रोटोनर टाइप आएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर है प्रोटोनर टाइप, यानी फीमेल X एंड मेल XO टाइप। ठीक है, पहला जो टाइप तो हमने पढ़ा था उसमें क्या था? फीमेल X और मेल क्या था? XY वाला था। या आप ये कह सकते हैं कि X और XY प्रकार का था, और ये जो है X और XO प्रकार, जिसको प्रोटोनर टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। इन दिस सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल हैव 11 पेयर्स एंड मेल हैव 10 पेयर प्लस 1 क्रोमोसोम्स। यानी इस प्रकार के लिंग निर्धारण के अंदर मादा जो है वो 22 गुणसूत्र रखती है, मतलब 11 जोड़ी रखती है, तथा नर में 21 क्रोमोसोम्स यानी 10 जोड़ी प्लस 1 गुणसूत्र होते हैं। In this sex determination, female are homogametic and male are heterogametic। यानी यहाँ भी अपन देखें तो फीमेल X मतलब होमोगेमेटिक, कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार का गैमेट वो बनाएगी, जबकि मेल आता है हेटेरोगेमेटिक, यानी XO लिख रखा हमने, तो मेल में 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसका एग्जांपल है ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, स्पेस बस, एनासा। ठीक है, अब इसमें लिखा है इन केस ऑफ स्पेस बग एनासा मेल हिट्रोगेमेटिक। इन केस स्पेस बग एनासा मेल हिट्रोगेमेटिक where 50% of the sperm bear an X chromosomes and other 50% of the sperm do not have X chromosomes but only the autosomes and or bear an X chromosomes। अपन ये कह सकते हैं कि स्पेस बस एनासा के अंदर जो गैमेट बनेंगे, जो स्पर्म बनेंगे, उसमें 50% स्पर्म यानी शुक्राणु ऐसे होंगे तो X क्रोमोसोम रखेंगे,
और बचे हुए 50% शुक्राणु स्पर्म ऐसे होंगे जो अक्ष क्रोमोसोम नहीं रखेंगे, जबकि जितने ओवम बनेंगे, अंडे जो बनेंगे, वो सब के सब क्या रखेंगे, अक्ष क्रोमोसोम रखेंगे। जैसा आप इस क्रॉस के अंदर देख सकते हैं 20 प्लस अक्ष अक्ष 20 प्लस अक्ष ओ लिख रखा है। यहाँ इस फीमेल के अंदर दो प्रकार के गैमेट हम बनाए, दो गैमेट 10 प्लस अक्ष और 10 प्लस अक्ष, यानी सभी के सभी जो ओवम बने हैं सब में क्या है, अक्ष क्रोमोसोम्स है। जबकि इधर मेल के अंदर अपने 20 प्लस अक्ष ओ रखा है, दो प्रकार के बना रखे हैं, दो 10 प्लस अक्ष और 10 प्लस ओ, यानी 50% शुक्राणु ऐसे हैं जो अक्ष क्रोमोसोम रख रहे हैं, और ये बाकी के 50% ऐसे हैं जिनके अंदर अक्ष क्रोमोसोम नहीं होता है। When an ovum यानी कौन सा 10 प्लस अक्ष इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म हैविंग अक्ष क्रोमोसोम्स 10 प्लस अक्ष, देन जाइगोट डेवलप इनटू ए फीमेल। कहने का अर्थ क्या है कि जब ये वाला ओवम यानी 10 प्लस अक्ष वाला जो ओवम है वो किसके साथ, ये 10 प्लस अक्ष वाला ओवम जो है वो यदि 10 प्लस अक्ष वाले शुक्राणु के साथ यदि फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो 20 प्लस अक्ष अक्ष यानी यहां पर कौन सी क्या है, फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। क्या होगा, फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। जबकि नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा व्हेन एन ओवम 10 प्लस अक्ष इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म हैविंग नो अक्ष क्रोमोसोम्स 10 प्लस ओ, द जाइगोट डेवलप इनटू ए मेल। कहने का अर्थ है कि जब ये 10 प्लस अक्ष वाला ओवम जो होता है, इस 10 प्लस ओ वाले स्पर्म के साथ यदि फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो 20 प्लस अक्ष ओ यानी 20 प्लस अक्ष ओपन करने का अर्थ है कि मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। कौन सा होगा, मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार के प्रोटोनल प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा उसके अंदर मादा तो क्या होगी, होमोगैमेटिक, और मेल क्या हो गया, हेटेरोगैमेटिक। यहाँ एक पॉइंट और क्वेश्चन जो लिख रखा है मैंने कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा में 22 यानी 11 जोड़ी तथा नर में 21 यानी 10 जोड़ी प्लस 1 गुणसूत्र होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसमें सीधा पूछा जा सकता है कि प्रोटोनल प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है, उनमें मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल के अंदर 21 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर कितने होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स, यानी मेल के अंदर एक क्रोमोसोम्स की क्या होती है, कमी होती है, जबकि मादा के अंदर एक अक्ष क्रोमोसोम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोटोनल टाइप क्रोमोसोम या इसको अपन अक्ष ओ टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो थर्ड अपनी आएगी, पहले अपनी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकंड था जीन बैलेंस थ्योरी, थर्ड अपनी है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और फोर्थ अपना था हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमने यहाँ पर दो विधियां भी पढ़ी है। फर्स्ट मेथड अपनी कौन सी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो टाइप हमने बताया, एक तो अक्स अक्स और अक्स वाई टाइप, दूसरा हमने क्या बताया था, अक्स अक्स एंड अक्स ओ टाइप हमने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट और थर्ड अपनी जो सेकंड जो मेथड आएगी वो जीन बैलेंस थ्योरी आएगी। नेक्स्ट सेकंड जो अपनी मेथड जेनिक बैलेंस थ्योरी यानी जीनी संतुलन सिद्धांत। जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो C.V. ब्रिजेस द्वारा दिया गया था, और अकॉर्डिंग टू C.V. ब्रिजेस इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम्स आर हेटेरोक्रोमेटिन विद पैसिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी C.V. ब्रिजेस के अनुसार जो ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र जो होता है, वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, यानी वो लिंग निर्धारण में सक्रिय नहीं होता है, लिंग निर्धारण में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो, यानी जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण वो लिंगी सूचक अनुपात द्वारा होता है, लिंगी सूचक अनुपात द्वारा होता है। अब ये लिंगी सूचक अनुपात क्या है, यानी सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, SIR इसको शॉर्ट में कहेंगे। S का मतलब सेक्स, I का मतलब इंडेक्स, R का मतलब रेशियो, SIR। SIR क्या होता है, नंबर ऑफ अक्ष क्रोमोसोम सेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट्स। यानी अपनी ये कह सकते हैं कि जो सेक्स इंडेक्स रेशियो जो होता है वो अक्ष क्रोमोसोम्स के सेट्स की संख्या और
ऑटोसोम के सेट्स की संख्या का अनुपात होता है, यानी SIR इक्वल टू अक्स बाई ए, यानी अक्स क्रोमोसोम्स के सेट्स की संख्या बटा ऑटोसोम्स के सेट्स की संख्या। ठीक है, अब इसमें एक संकेत लिख रखा हमने, ये आपको याद करना है, ये आपको प्लान होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसे डेटा आते हैं तो आप निकाल सकते हैं, यानी MTR मेमोरी टिप्स रिवीजन, मैं तो रटूंगा। MTR का मतलब मेमोरी टिप्स रिवीजन, वैसे अपन कह सकते हैं मैं तो रटूंगा, यानी अपन इन 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट्स को अपने याद रखना है। यदि सेक्स इंडेक्स रेशियो SIR 0.5 हमें प्राप्त होता है तो उसको अपन कहेंगे मेल, और SIR यदि 1 प्राप्त होता है तो वो क्या होगी, फीमेल। जो नॉर्मल है मेल और फीमेल, यानी जो फर्टाइल होगी, जो जननशील होगी, उसकी अपन बात कर रहे हैं। SIR 0.5 है तो मेल, और SIR 1 है तो क्या हो जाएगा, वो फीमेल। ये दोनों के दोनों क्या फर्टाइल है भैया, यानी जनन करने योग्य है। यदि SIR बिटवीन 0.5 एंड 1, यानी जो सेक्स इंडेक्स रेशियो है वो 0.5 और 1 के यदि मध्य प्राप्त होता है, जो 0.6 हो, 0.7, 0.8, 0.9 जो कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में प्राप्त होता हो, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी मध्य लिंगी प्राप्त होगा। यदि SIR लेस देन 0.5, यानी 0.5 से कम हो, चाहे वो 0.4 हो, चाहे 0.45 हो, चाहे 0.3 हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर मेल, यानी अधिनर कहेंगे। और SIR जो सेक्स इंडेक्स रेशियो है मोर देन 1, यानी 1 से ज्यादा यदि हमें प्राप्त होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सुपर फीमेल कहेंगे, अधिमादा कहेंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये जो मैंने 3 चीज लिखी है, इंटरमीडिएट, सुपर फीमेल और सुपर मेल, यानी मध्यलिंगी, अधिनर और अधिमादा, ये तीनों के तीनों स्टेराइल हैं, मतलब बंदे हैं, ये जनन करने योग्य नहीं रहेंगे, यानी ये संततियां उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यदि इन्हें जनन कराएं तो ये संततियां उत्पन्न नहीं करेंगे, ये बंदे हैं, बांझ हैं। जबकि ये दोनों जो मेल और फीमेल है वो नॉर्मल है, यानी फर्टाइल है, यानी जनन करने योग्य हैं। अब नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उसके द्वारा अपन समझ सकते हैं कि SIR यानी सेक्स इंडेक्स रेशियो अपन कैसे निकालते हैं और किस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है 2A प्लस अक्स अक्स, इधर गौर से देखेंगे आप, 2A प्लस अक्स अक्स, तो SIR फॉर्मूला अपने पास क्या, नंबर ऑफ अक्स क्रोमोसोम सेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट, यानी अक्स सूत्र के सेट्स की संख्या बटा ऑटोसोम्स के सेट्स की संख्या। तो यहाँ पे देखिए अक्स क्रोमोसोम के सेट कितने अपने पास, 2 हैं, और ऑटोसोम कितने सेट हैं, 2। तो यहाँ SIR बराबर 2x अपॉन 2A, ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास, 1 आ गया। तो आप अपने टेबल से मिला सकते हैं ऊपर, SIR यदि 1 प्राप्त होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, फीमेल कहेंगे। नेक्स्ट उदाहरण लिख रहा है 2A प्लस XY, यहाँ पर अक्स क्रोमोसोम्स का कितना सेट है, 1 सेट है, जबकि ऑटोसोम के सेट की संख्या कितनी है, 2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, SIR बराबर 1x अपॉन 2A, यानी 1/2, मतलब 0.5 हमें प्राप्त हुआ है। और 0.5 प्राप्त होगा तो स्टूडेंट क्या कहेंगे अपन, मेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल। ये दोनों ही क्या है, फर्टाइल है, जनन करने योग्य है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। तीसरा जो उदाहरण में लिख रखा है 2A प्लस अक्स अक्स अक्स, यानी यहां पर अक्स क्रोमोसोम्स के मैंने 3 सेट लिए हैं। कितने सेट लिए स्टूडेंट्स, 3 सेट लिए, और ऑटोसोम से कितने सेट लिए, 2। तो क्या हो जाएगा, SIR 3x/2A, यानी 3/2 मीन्स 1.5 जो हमें प्राप्त हुआ। और जहां 1.5 होता है यानी मोर देन 1 है, और जब मोर देन 1 है तो यहां लिखा हुआ है मोर देन 1, तो अपन क्या कहेंगे, इसको सुपर फीमेल कहेंगे, अधिमादा अपन कहेंगे, जो क्या होगी, स्टेराइल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है 3A प्लस XY, यहां पर अक्स क्रोमोसोम की सेट संख्या कितनी है, 1, और ऑटोसोम के सेट की संख्या कितनी देगी स्टूडेंट्स, 3, यानी 3A प्लस XY, यानी अक्स क्रोमोसोम की सेट संख्या कितनी है, 1, और ऑटोसोम की सेट संख्या कितनी है,
3 यानी SIR बराबर 1x/3a यानी 1/3 यानी 0.3 प्राप्त हो रहा है। मतलब 0.5 से क्या है कम यानी लेस देन 0.5। तो यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो लेस देन 0.5 को हमने क्या डिनोट कर रखा है, सुपर मेल से डिनोट कर रखा है स्टूडेंट्स, अधि नर से डिनोट कर रखा है। यानी ये क्या प्राप्त हो गया, सुपर मेल यानी अधि नर। ये भी क्या है, स्टेराइल है, बंदे है यानी जनन करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट जो अपन लास्ट उदाहरण लिख रखा है हमने वो लिख रखा है 3a प्लस x। कौन सा स्टूडेंट्स, 3a प्लस x। यहाँ पर x क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 2 है और ऑटोसोम्स की कितनी है, 3 है। तो SIR क्या हो जाएगा 2x/3a यानी 2/3 मतलब 0.6 आएगा। क्या है 0.6 यानी मोर देन 0.5 और लेस देन 1। अपन ये कह सकते हैं बिटवीन 0.5 एंड 1। यदि 0.5 और 1 के मध्य हमें कोई भी डेटा प्राप्त होता है, कोई भी संख्या प्राप्त होती है, तो उसको अपने क्या नाम दिया था, इंटरमीडिएट यानी मध्य लिंगी दिया था। क्या दिया था, मध्य लिंगी दिया था। और ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेराइल होगा, बंदी होगा। तो ये अपने पास है जेनिक बैलेंस थ्योरी CB ब्रिजेश द्वारा दी। इसके अंदर अपने को ये चीज कंफर्म होनी चाहिए। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, यदि SIR बराबर इतना प्राप्त हुआ तो क्या होगा, सुपर मेल होगा, सुपर फीमेल होगा, या फिर इंटरमीडिएट सेक्स होगा, या फिर मेल होगा, फीमेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर नीट के अंदर कि SIR इतना है तो आंसर क्या आएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि SIR का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम सेट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट्स। यानी इसके अंदर अपने को दो चीज 101% याद करनी है, एक तो SIR और दूसरा जो मैंने MTR से डिनोट कर रखा है, जो मैंने दिखा रखा है SIR 0.5 ऐसा तो मेल होगा, SIR 1 होगा तो फीमेल होगा, बिटवीन 0.5 एंड 1 होगा तो इंटरमीडिएट होगा, लेस देन 0.5 होगा तो सुपर मेल, मोर देन 1 होगा तो सुपर फीमेल होगा। इस प्रकार हमारे पास दो थ्योरी सेक्स डिटरमिनेशन कंप्लीट हो गई है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन और सेकंड था अपने पास जेनिक बैलेंस थ्योरी। इन दो थ्योरी के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही मेरे जो नंबर व्हाट्सएप उस पर आप बता सकते हैं। और यदि कॉल करके आप पूछना हो तो सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक आप कॉल करेंगे, उस समय मैं आपको फ्री मिल जाऊंगा, या शाम को 6 बजे बाद आप कॉल करके अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।